स्टूडेंट्स, आज मैं स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर के बारे में बता रहा हूँ। इसका एम है स्टडी ऑफ स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। इंट्रोडक्शन यानी परिचय। स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस तथा 2 पुश बटन होते हैं। यह स्टार्टर मोटर के रोटर से कनेक्ट होता है। स्टार्टिंग के समय मोटर का रोटर वेरिएबल रेजिस्टेंस के सीरीज में हो जाता है। इसका टूल्स रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर, स्पेसिफिकेशन। नंबर 1 इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, साइज 20 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 2 स्क्रू ड्राइवर, साइज 10 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 3 फेज टेस्टर, साइज 500 वोल्ट, क्वांटिटी 1 नंबर। नंबर 4 इलेक्ट्रिशियन नाइफ, साइज 10 सेंटीमीटर, क्वांटिटी 1 नंबर। एपरेटस एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड। नंबर 1 रेजिस्टेंस टाइप स्टार्टर, क्वांटिटी 1 नंबर। टेस्टिंग बोर्ड, क्वांटिटी 1 नंबर। पीवीसी कॉपर वायर 2.00 स्क्वायर mm 10 मीटर। नंबर 4 पीवीसी इंसुलेशन टेप, क्वांटिटी 1 रोल। अब हम इसका स्टार्टर का सर्किट डायग्राम बता रहा हूँ। ये 1, 2, 3 ये तीनों वेरिएबल रेजिस्टेंस है और ये तीनों वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, ये तीनों वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम मोटर के रोटर में इसको कनेक्ट किए हैं। ये AC 3 फेज स्लिप रिंग मोटर है जो कि AC 440 वोल्ट पर चलता है। ये आपका ड्यूअल स्टार्टर टाइप का है। इसमें ये ICTP मेन स्विच है जिसमें 1, 2, 3 फ्यूज लगा हुआ है और ये L1 और L2 और L3। L1 सप्लाई, L2 सप्लाई दे रहे हैं और L3 सप्लाई दे रहे हैं। L1 रेड वायर है, L2 येलो वायर है और L3 ब्लू वायर है। तीनों को AC 440 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। और ये 1, ये 2 और ये 3 मेन कॉन्टैक्ट है और ये मेन कॉन्टैक्ट है और ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट है। अब इसमें नो वोल्ट कॉइल का कनेक्शन किया गया है। नो वोल्ट कॉइल का कनेक्शन किया गया है। नो वोल्ट कॉइल का कनेक्शन एक तरफ इधर से L3 सप्लाई से दिया गया है जो इधर वाले कॉन्टैक्ट से लगा हुआ है और इधर ओवरलोड थर्मल रिले के द्वारा मोटर में लगा है। और नो वोल्ट कॉइल का दूसरा सिरा आपका ये रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ता है जो कि रेजिस्टेंस का इधर दूसरा तार आके इधर ये स्टार्ट स्विच होते हुए इधर आता है और इधर ऑफ स्विच होते हुए, पुश बटन होते हुए आके यहाँ के जुड़ता है जो कि थर्मल ओवरलोड रिले होके ये तार आके ऑक्सिलरी में आके मिलता है। अब जैसे ही नो वोल्ट कॉइल को 2 फेज का सप्लाई मिल जाता है, नो वोल्ट कॉइल मैग्नेटाइज हो जाता है जिसके कारण इसमें ये सारा पत्ती आके एक दूसरे में टच हो जाता है जिसके कारण इधर से सप्लाई वोल्टेज इधर पहुंच जाता है। तीनों में L1 यहाँ पर पहुंच जाता है मोटर के C में, M1 में। L2 का सप्लाई M2 में पहुंच जाता है, L3 का M3 में पहुंच जाता है। और ये स्टार्ट पुश बटन है और ये स्टॉप पुश बटन है। इसके द्वारा हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इधर से NVC को वोल्टेज मिलता है और एक दूसरे तरफ से वोल्टेज मिलता है। इधर अगर हम स्विच को ऑफ पोजीशन करते हैं, इसको हम
पुश करते हैं, अप पुश बटन को ऑफ करते हैं, तो क्या होता है कि इधर से नो वोल्ट कॉइल को सप्लाई एक तरफ से आना बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि नो वोल्ट को सप्लाई नहीं मिलने से ये मैग्नेटाइज होना बंद हो जाता है, जिसके कारण ये पत्ती सब आपस में छोड़ देता है, जिसके कारण मोटर में वोल्टेज जाना रुक जाता है। अगर किसी कारण से मोटर में ओवरलोड हो जाए, ज़्यादा लोड हो जाए, ज़्यादा करंट बहने लगे, तो थर्मल ओवरलोड रिले मोटर के कॉन्टैक्ट को ट्रिप करा देता है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, जिसके कारण क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस हम बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज कम होने के कारण मोटर का स्पीड कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम करने से ये हैंडल के द्वारा वोल्टेज बढ़ता है, जिससे मोटर का स्पीड बढ़ जाता है। अब हम मोटर का वर्किंग मेथड बता रहे हैं। नंबर 1, सर्वप्रथम सर्किट डायग्राम बनाया, उसके बाद स्टार्टर के कवर को ओपन किया। नंबर 2, ICTP मेन स्विच से सप्लाई लाइन L1 रेड वायर, L2 येलो वायर तथा L3 ब्लू वायर का कनेक्शन स्टार्टर के फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स में किया। नंबर 3, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस के 3 टर्मिनल्स यानी सिरे को मोटर के रोटर के स्लिप रिंग पर कनेक्ट किया। अब नंबर 4, अब स्टार्टर के मोटर वाले फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स से तीनों वायर को ओवरलोड कॉइल के थ्रू स्लिप रिंग मोटर के टर्मिनल बॉक्स के टर्मिनल में कनेक्ट किया। नंबर 5, स्लिप रिंग स्टार्टर में 3 फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स तथा 3 मूवेबल कॉन्टैक्ट्स, 3 वेरिएबल रेजिस्टेंस, 1 NVC नो वोल्ट कॉइल, 2 पुश बटन एवं थर्मल ओवरलोड रिले होता है। नंबर 6, टेस्टिंग लैंप से स्टार्टर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी तथा अर्थ फॉल्ट को चेक किया। नंबर 7, अब वेरिएबल रेजिस्टेंस और नो वोल्ट कॉइल NVC की कंटिन्यूटी को चेक किया। नंबर 8, इसके बाद स्टार्ट तथा स्टॉप पुश बटन को चेक करके उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट को साफ किया। नंबर 9, अब सप्लाई लाइन तथा मोटर के टर्मिनल्स के बीच में लगे हुए कॉन्टैक्ट पॉइंट को चेक करके इसे रेगमाल से साफ किया। नंबर 10, इसके बाद सभी कनेक्शंस को चेक किया। नंबर 11, ओवरलोड के थर्मल रिले के कॉन्टैक्ट पॉइंट को चेक किया। नंबर 12, कंट्रोल सर्किट के रियोस्टेट में एक नो पुश बटन C तभी ऑन होता है जब तक रियोस्टेट का हैंडल फुल रेजिस्टेंस के रोटर सर्किट में कनेक्ट नहीं कर देता है। इस प्रकार NC पुश बटन D इस प्रकार लगाया जाता है कि यह रियोस्टेट के सर्किट से बाहर होने की स्थिति में रोटर वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंचने नहीं देती है। अब प्रिकॉशंस के बारे बता रहे हैं। नंबर 1, स्टार्टर के हैंडल को ठीक से चेक करना चाहिए कि वह कहीं अटक तो नहीं रहा है। नंबर 2, स्टार्ट तथा स्टॉप की पुश बटन ठीक होनी चाहिए। नंबर 3, सभी टेस्ट सिंगल फेज सप्लाई से करना चाहिए। नंबर 4, सभी कनेक्शंस सटीक तथा कसा हुआ होना चाहिए। उपयोग यानी यूज़, इस तरह के स्टार्टर का उपयोग स्लिप रिंग मोटर में करते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है, ये जॉब यहाँ समाप्त हो रहा है। अतः ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और आगे